कांग्रेस से गठबंधन होने की लगातार वरिष्ठ नेता बात कर रहे हैं और अगर गठबंधन होता है तो आप सबको अभी वो रास्ते से भटके हुए हैं। यहाँ तक कि नेताजी मुलायम सिंह यादव की विचारधारा को भी मजाक उड़ा रहे हैं। आज कहने के लिए तो अपने को कहते हैं कि हम सेकुलर हैं, धर्मनिरपेक्ष हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो भी मनवादी व्यवस्था के शिकार हैं। चुनाव के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य जी पार्टी में आए थे और वो चुनाव नहीं जीत पाए थे। इसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी ने उन्हें एमएलसी बना के विधानसभा में भेजने का काम किया। तो समाजवादी पार्टी सोर्सेज ये कह रहे हैं कि अलायंस डिरेल हो गया है, इंडिया अलायंस। दादा सीट शेयरिंग दादा रुक जाइए, ब्रदर इट इज इन फाइनल स्टेज। कि जब तक प्रोफेसर राम गोपाल जी महत्वपूर्ण भूमिका में समाजवादी पार्टी में रहेंगे, तब तक समाजवादी पार्टी पर इसी प्रकार का ग्रहण लगा रहेगा। आखिरकार अखिलेश यादव के साथ वो हो गया जिसका सबको डर था। कैसे जोड़ने की चाहत में बिखर गया राहुल का कुनबा? क्यों स्वामी प्रसाद मौर्य का सपा से हो गया मोहभंग? क्या आप वाकई यूपी में बीजेपी बनाम अखिलेश बनाम राहुल की हो गई है सियासी लड़ाई? नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान और आज बात यूपी में राहुल की न्याय यात्रा के बीच विपक्षी गठबंधन इंडिया के सबसे बड़े दल सपा और कांग्रेस के बीच बढ़ते तनाव और बहुत तेजी से बनते बिगड़ते सियासी जोड़गणित की। तो खबर है कि यूपी के लड़कों की राहें अब बस कुछ ही वक्त में अलग होने वाली है और अब तक एक दूसरे के लिए बैटिंग करने वाले अखिलेश राहुल एक दूसरे के ऊपर हमलावर होते नजर आ सकते हैं, क्योंकि हर ओर सिर्फ इस बात की चर्चा है कि सीटों के बंटवारे पर सपा कांग्रेस में बात ऐसी बिगड़ी है कि अब कोई गुंजाइश ही नहीं रही और लगभग ये तय हो चुका है कि अखिलेश और राहुल को 2024 की सियासी जंग न सिर्फ अकेले ही लड़नी होगी बल्कि एक दूसरे के खिलाफ भी मैदान में जोर आजमाइश करनी पड़ेगी। तो बात तो यह है कि अभी कांग्रेस और सपा के बीच सीट बंटवारे पर बातचीत पूरी भी ठीक से नहीं हो पाई थी कि सपा की एक नहीं बल्कि सपा के उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी सामने आ जाती है। जहां सपा ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में 16 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया था, तो वहीं दूसरी लिस्ट में 11 उम्मीदवारों को सपा ने साइकिल देकर चुनावी मैदान में उतार दिया है और यहीं से स्थिति पूरी तरह से बदल गई है, क्योंकि अब तक कांग्रेस की ओर से तो यही कहा जा रहा था कि उसे यूपी में कम से कम 20 से 25 सीटें चाहिए और जयंत चौधरी के सपा के पाले से बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस अपनी इस मांग पर मानो अड़ सी गई थी। ऐसे में अंदर खाने तो खबरें यही थी कि राहुल गांधी ने भी अखिलेश यादव से सीट बंटवारे को लेकर बातचीत की है, क्योंकि कांग्रेस का पक्ष था कि उसे वो सीटें चाहिए जहां पर 2019 या 2014 नहीं बल्कि 2009 में कांग्रेस का प्रदर्शन अपेक्षाकृत मजबूत रहा। और इन सब के बीच जब जयंत चले गए तो कांग्रेस ने अपनी नजर पश्चिम यूपी की सीटों पर भी गड़ाने की कोशिश की और खबरें भी इसी ओर इशारा कर रही हैं। कहा जा रहा है कि बिजनौर, मुरादाबाद और बलिया पर ही सपा कांग्रेस का झगड़ा चरम पर जा पहुंचा है। कहा यह भी जा रहा है कि सपा की ओर से यूपी में कुल 17 सीटें कांग्रेस को ऑफर की गई हैं, मगर कांग्रेस इस पर भी राजी नहीं हुई है। पश्चिम यूपी में तकरीबन मोटे तौर पर अगर हम देखें तो करीब 27 लोकसभा सीटें हैं और ये 27 सीटें जो आसपास के इलाके हैं, जो आसपास के लोकसभा क्षेत्र हैं, उनको बखूबी प्रभावित भी करती है। पश्चिम यूपी की अधिकांश सीटों पर जाट वोट बैंक और मुस्लिम वोटर्स का फैसला ही अब तक निर्णायक माना जाता रहा है, जिसमें बड़ी तादाद में किसान शामिल रहते हैं। इसी वजह से कांग्रेस पश्चिम यूपी पर पूरी तरह फोकस्ड है, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक वो वोट बैंक है जिसका भरोसा कांग्रेस पर अतीत में ही सही मगर बाकी तमाम सियासी दलों की तुलना में 21 ही साबित होता है। साथ ही साथ किसान वोट बैंक का एक मुश्त बीजेपी के खेमे में जाना भी अभी सिर्फ एक आकलन भर, क्योंकि किसानों का एक वर्ग अभी भी अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा है। ऐसे हालात में कांग्रेस यहां किसी भी कीमत पर ड्राइविंग सीट पर बने रहने के बारे में सोच रही है। तो कांग्रेस सपा में टूट की खबर से विपक्षी खेमा गदगद है, मगर अभी भी कांग्रेस सपा दोनों ही ओर से ऐसे भी संकेत दिए जा रहे हैं कि स्थिति अब भी सुधर सकती है, बात अब भी बन सकती है। सपा की ओर से सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की धर्मपत्नी डिंपल यादव कह चुकी हैं, हमारी बातचीत जारी। समाजवादी पार्टी ने हमेशा नेताजी के समय से पीडीए की बात करी है, पीडीए के लोगों को आगे लेके आए हैं
और समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है वो यह नहीं है कि पीढ़ी तक ही सीमित है। हम अगलों को भी साथ लेके चले हैं, गरीबों को भी, और जो भी शोषित वर्ग है उन सब को लेके आगे चलते आए हैं, पीछे भी और चलते रहेंगे। कांग्रेस से गठबंधन होने की लगातार वरिष्ठ नेता बात कर रहे हैं और अगर गठबंधन होता है तो आप सबको। तो वहीं कांग्रेस की ओर से केसी वेणुगोपाल भी कह चुके हैं कि हमारा गठबंधन कायम है, बातचीत आखिरी दौर से गुजर रही है। इसमें समाजवादी पार्टी सोर्सेज ये कह रहे हैं कि अलायंस डिरेल हो गया है, इंडिया अलायंस। दादा सीट शेयरिंग अपॉइंटमेंट का टाइम Brother, it is in final stage. Okay. Any time it can be finalized. 17 seats okay sir कांग्रेस को? Sir, Congress is ready with the SP proposal? No. I'm not. We will win. This discussion is going on. Okay. Discussion is going on. It will be finalized at any point of time. There are other parties also. They are saying that we are fighting alone, sir. So it is a drawback. सर समाजवादी पार्टी का ऑफर कबूल है क्या? Wait for some time. We are on process. Our alliance team is there. Congress president has appointed a team of alliance leaders. So they are discussing day by day. They are discussing with everybody. Sir, will Congress accept 17 seats offer? Don't worry. Sir, will Congress accept 17 seats offer by Sapa? खैर, अखिलेश राहुल की दोस्ती टूट गई है या फिर अभी भी कुछ हो सकता है, इसका जवाब बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी तो फिलहाल हम रुख करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के नए ऐलान और उससे समाजवादी पार्टी पर पड़ने वाले असर की। तो दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने 2 पत्र जारी किए हैं जिनके जरिए उन्होंने न सिर्फ समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है बल्कि विधान परिषद की सदस्यता से भी त्यागपत्र दे दिया है। साथ ही साथ इस मौके पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने इशारों ही इशारों में अखिलेश यादव को भी निशाने पर ले लिया है। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में एक कार्यक्रम में मुझे सम्मिलित होने का मौका मिल रहा है, वहां पर कार्यकर्ताओं से रायशुमारी करने के बाद मैं पार्टी बनाने का अपना फैसले का उद्घोष भी करूंगा कि वो रास्ते से भटके हुए हैं। यहां तक कि नेताजी मुलायम सिंह यादव की विचारधारा को भी मजाक उड़ा रहे हैं। आज कहने के लिए तो अपने को कहते हैं कि हम सेकुलर हैं, धर्मनिरपेक्ष हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो भी मनवादी व्यवस्था के शिकार हैं। हमने इतने कम समय में इस बात का अध्ययन किया कि जब तक प्रोफेसर राम गोपाल जी महत्वपूर्ण भूमिका में समाजवादी पार्टी में रहेंगे, तब तक समाजवादी पार्टी पर इसी प्रकार का ग्रहण लगा रहेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य की सियासत हिंदू आस्था के प्रतीकों के विरोध पर टिकी हुई। अब ऐसे में स्वामी प्रसाद का अखिलेश का साथ छोड़ना अखिलेश के लिए कुछ मिले जुले संकेत लेकर आता है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य की हिंदू आस्था के प्रतीकों पर बेतुकी बयानबाजी को लेकर अखिलेश यादव सपा के अंदर ही एक बड़े विरोध की लहर को लगातार देख रहे थे। इसीलिए वक्त वक्त पर वो इशारों में ही सही स्पष्ट कर चुके थे कि किसी को भी किसी की भी आस्था पर बयानबाजी करने की जरूरत नहीं है। बावजूद इसके स्वामी प्रसाद के ना मानने पर सपा का एक खेमा स्वामी प्रसाद पर हमलावर हो गया था और अखिलेश सार्वजनिक तौर पर तटस्थ भूमिका में ही थे। मगर पर्दे के पीछे तो ऐसी भी खबरें हैं कि अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य को कई बार आगाह कर चुके थे और तो और सार्वजनिक मंचों से भी अखिलेश का रुख स्पष्ट होने लगा था कि सनातन विरोधी एजेंडा स्वामी प्रसाद मौर्य का पर्सनल एजेंडा हो सकता है, मगर सपा का इससे कोई लेना देना नहीं है। अब ऐसे में स्वामी का छिटकना सपा के सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे के हिसाब से अखिलेश के लिए बेहतर साबित हो सकता है। मगर जिस वर्ग पर स्वामी प्रसाद मौर्य अपना दावा ठोकते हैं उसमें खासकर ओबीसी और दलित वर्ग आता है, जो पूरी तरह से किसके साथ है ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। मगर अभी तो अनुमान यही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का कोर वोट बैंक कई हिस्सों में बटेगा, जिसमें बीजेपी, सपा, कांग्रेस, बीएसपी समेत तमाम छोटे छोटे दल शामिल। बहरहाल 2024 की बिसात पर चुनावी शोर चरम पर है और विपक्षी एकता के मंच इंडिया के ठहरने की खबरों का बाजार गर्म। और ऐसे में लगता यही है कि यूपी में बीजेपी बनाम इंडिया की लड़ाई अब बीजेपी बनाम अखिलेश बनाम राहुल बनाम मायावती बनाम अन्य की होने वाली है। तो फिलहाल आज की इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए आप अपने सुझाव हम तक। नमस्कार।
उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।